वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। तो आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें बेसिकली बात यह हो रही है कि जो मालदीव्स की करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने जो कैंपेन चलाई थी इंडिया आउट की, उसके नतीजे आने लगे हैं। ये इरेशनल नहीं, ये पागलपन के लेवल तक की जा चुकी है। उस लेवल की इन लोगों की स्कीमें हैं या उनकी जो पॉलिसी है वो पागलपन के दौरे से गुजर रही है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, प्ले। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर न्यू प्रशांत धवन। आज के समय देखिए मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है एक बच्चे की दुखद मृत्यु के बाद। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, मालदीव्स में एक बच्चे की मृत्यु होती है। 13 साल का बच्चा था, इसकी जान बच सकती थी अगर मालदीव्स के प्रेसिडेंट अलाउ करते कि जो इंडिया के प्लेन है ये इस्तेमाल करें मालदीव्स की अथॉरिटी और इस बच्चे को एक बेहतर हॉस्पिटल में ले जाए। बट आज के समय मालदीव्स के प्रेसिडेंट की पॉलिसीज ऐसी एंटी इंडिया पॉलिसी है कि एक बीमार बच्चे के लिए भी इन्होंने अलाउ नहीं किया कि इंडियन प्लेन यूज करना है, क्योंकि इंडियन प्लेन यूज करना होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडियन मिलिट्री है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती। तो इसलिए तो इंडियन मिलिट्री से इनको क्या प्रॉब्लम है? इनकी कौन सी चिमटी नोच ली हमने? क्या दिक्कत है इंडियन मिलिट्री से? इनको मदद ही करी थी तुम्हारी हमने। इन लोगों ने ऑल टुगेदर डिनाई कर दिया परमिशन और इस बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है। और इसलिए आप देखोगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर डायरेक्टली लैंग्वेज में ये लिखा जा रहा है कि भारत के विरोध में अंधे हुए म्यूजू, क्योंकि जो मालदीव के प्रेसिडेंट है म्यूजू, जो इनकी पॉलिसीज है ना, ये अंधापन नहीं है, ये बिक चुके हैं। और इनकी कोई पर्सनल, वैसे भी पॉलिटिशियंस मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते पॉलिटिशियंस से, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही गए गुजरी हरकतें हो रही हैं। राइट, मतलब इतना क्या मतलब बिक चुके हो कि तुम्हें एक 13 साल का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। इरेशनल है। एक होता है कि रैशनल पॉलिसी, आपको समझ में आता है कि ठीक है कंट्री का लीडर है, ये करने की कोशिश कर रहा है। इनकी पॉलिसीज आज के समय इरेशनल है। और अभी जो रिसेंट बच्चे की मृत्यु हुई है इसके बाद मालदीव्स के सोशल मीडिया में ही इनके प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा आलोचना की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप भाई ये तो पहले होना चाहिए था, अब तो हो ही रहा है, लेकिन पहले भी होना चाहिए था ना। पहले इंडिया ने तुम्हारा कौन सा बुरा कर दिया था? भाई तुम्हें कौन सी चिमटी नोच ली हमने, ये तो बता दो। क्या दिक्कत कर दी हमने तुम्हें? क्या मार दिया, क्या कर दिया तुम्हें जो तुम इतना जो है आग बबूला हो रहे हो कि साहब इंडिया आउट की कैंपेन चला दी इन्होंने पूरी? कोई वजह भी तो बताया कि हाँ इस बेसिस पे हमने चलाई है। इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, इंडिया ने कुछ किया ही नहीं इनका। आगे आप चलते देख हैं। पाएंगे ट्वीट है हसन कुरूसी की, ये कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान सबको ये बताना चाहता हूं ये कौन से इगोइस्टिक मॉन्स्टर है मालदीव्स के प्रेसिडेंट, किस टाइप के इगोइस्टिक मॉन्स्टर है मालदीव्स के प्रेसिडेंट। और इन्होंने आगे पूरी डिटेल में बताया है कि जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने गिफ्ट किया था मालदीव्स को, इसने ओवर द इयर्स कई लोगों की जान बचाई है। क्योंकि मालदीव्स जैसे आप लोग जानते हैं एक टापुओं का देश है, तो काफी बार एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में आपको अगर पेशेंट को ले जाना है तो हर बार आप अगर बोर्ड का इस्तेमाल करोगे तो टाइम लग जाएगा। ज्यादातर ना आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं ताकि पेशेंट को एक बेहतर हॉस्पिटल में आप भेज पाएं। और ओवर द इयर्स जो इंडिया के डॉर्नियर बाय द वे, ये जो है ना, ये एयरक्राफ्ट है, ये सिर्फ मालदीव्सियंस के लिए नहीं है, जो मालदीव के लोग हैं उनके लिए नहीं है। ये जो इनके टूरिस्ट हैं इनके लिए भी। तो एक जो बड़ा टूरिज्म था जो हमारी तरफ से जा रहा था इनकी तरफ, वो तो गया ही, लेकिन जो अब टूरिस्ट आएंगे फॉरेन से, वो ये देखेंगे ना इनके पास तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा है, तो ये हमें क्या बचाएंगे? तो उससे इनका और टूरिज्म बैठ जाएगा, और सिर्फ एक आदमी के चलते और कुछ जाहिल मिनिस्टरों की वजह से। एयरक्राफ्ट है उनका मालदीव्स ने एक्सटेंसिवली यूज किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स की ही ट्वीट है 2023 की, ये जो आप कह लीजिए नवंबर महीने की ट्वीट है। इस टाइम तक ना मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये रूल नहीं बनाया था कि जिसको भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट यूज करना है ना तो पहले उसकी परमिशन लेनी होगी फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। उससे पहले ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है इनका ओपनली इस्तेमाल होता था। यहाँ पे आप देख पाओगे कई बार ये कौन सी बात हुई कि प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी? मतलब आदमी मर ही जाए जब तक तुम्हारा फ़ोन लगे। पागल वागल हैं क्या ये लोग? जो मालदीव्स में जो लोग हैं जिनको चोट लग गई या फिर जिनको एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए थी, इस एयरक्राफ्ट से उनको ट्रांसपोर्ट किया गया। और ऑलमोस्ट रोज ही आप कह लीजिए इस एयरक्राफ्ट ने ना मालदीव्स में कई लोगों की जान बचाई। यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जब भारत ने ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था मालदीव्स को, तब उस टाइम बड़ी न्यूज बनी थी। ये बताया गया था कि ये एक कोलोसल माइलस्टोन है। ये हमारे रक्षा मंत्री ने खुद कहा था। रीजन मैं आपको इसका ये बता रहा हूँ। पहली बात तो डॉर्नियर ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया किसी और कंट्री से परचेज नहीं करता। यहाँ पर ऐसा कुछ केस नहीं है कि यूएसए या फ्रांस से परचेज किए फिर हम खुद बनाते हैं। आगे बढ़ा दिया मालदीव्स को। ये एयरक्राफ्ट खुद इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। ऑल्दो और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ये, बाय द वे, बहुत सस्ते में देते हैं हम ये। इनिशियली जो इसका डिजाइन है ये जर्मन ओरिजिन का है, मगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1983 में इसका जो प्रोडक्शन लाइसेंस है ये परचेज कर दिया था। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि इंडिया ने बहुत सारे ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ये मैन्युफैक्चर किए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट साइज में इतने छोटे क्यों है, देखो मालदीव्स जैसे कंट्री के लिए ना ये परफेक्ट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एटॉल्स हैं। एटॉल आइलैंड से भी छोटे आपको मिलेंगे। वहाँ पे लैंडिंग के लिए आपको रनवे नहीं मिलेगा, आपको काफी जगह ना वहाँ पे लिमिटेड स्पेस में लैंड करना होता है। तो उसके लिए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और ये अफोर्डेबल भी होता है ऑपरेशन के लिए। मतलब आप उसे ऑपरेट करना चाहो ना तो बहुत अफोर्डेबल हो जाता है वो, क्योंकि उसमें मतलब वो बना इस तरीके से है ना। और यहाँ पे रोल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन मिलिट्री का। मुझे याद है काफी लोग ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं मालदीव्स के बारे में कि ठीक है इंडियन मिलिट्री के बारे में कहते हैं हम वहाँ पे एयरक्राफ्ट मैनेज करते हैं, चॉपर मैनेज करते हैं, तो क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? अब मैं यहाँ पे आपको इन डिटेल समझाता हूँ। जो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ना, इसे मैनेज करने के लिए और काफी बार तो इसको फ्लाई करने के लिए इंडियन मिलिट्री पर्सनल रिक्वायर्ड ही होते थे। पिछले कुछ सालों में ही हमने एक ट्रेंड ये देखा है कि अब इंडिया धीरे धीरे मालदीवियन पायलट्स को लाइसेंस परमिट दे रहा है कि आप भी भारत के जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है इनको फ्लाई कर सकते हैं। नहीं बताओ, मतलब हम लोग भेजें, हम एयरक्राफ्ट भी तुम्हें गिफ्ट दें, हम उसके पैसे, बाय द वे सैलरी भी हम ही देते थे इनकी, ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारे लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। ये मतलब क्या फतूर चढ़ा हुआ है इनके दिमाग पे, मेरे तो समझ में नहीं आया, सेंस ही नहीं बन रहा इस चीज़ का कोई।
तो इससे पहले कंप्लीट डिपेंडेंसी थी मालदीव्स की इंडियन पायलट्स पर। और आपको ये पता होगा, इतने बड़े एयरक्राफ्ट के लिए आपको सिर्फ पायलट्स नहीं चाहिए, आपको मेंटेनेंस टीम भी चाहिए, आपको रिपेयर टीम भी चाहिए, आपको रिफ्यूलिंग के लिए भी एक टीम चाहिए। तो इसलिए कई मिलिट्री इंडियन पर्सनल मालदीव्स में रहते हैं ताकि मालदीव्स के लोगों की ही हम जान बचा सके। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं होता कि मतलब इस एयरक्राफ्ट को हम यूज करें। अब वहाँ कौन सी जासूसी कर लोगे, 2 तो आइलैंड है, मतलब जो मेन पॉपुलेशन है, और वैसे भी हमारे पास तो सैटेलाइट है, हम वहाँ करेंगे क्या, और उसका हमें करना क्या है। 2 शिप अगर हमने तुम्हारे आगे खड़ी कर दी तो तुम कर क्या लोगे। कि आसपास की कंट्रीज की निगरानी रखेंगे। आसपास कंट्री है कौन सा, श्रीलंका, ये घूम फिर के। तो इंडियन मिलिट्री देखिए ये सब काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंडियन मिलिट्री कंप्लीटली हट जाती है, कई दुखद मौतें हो सकती हैं मालदीव्स में। कई पेशेंट्स जिनकी जान बच सकती थी वो प्रॉपर सपोर्ट के बिना मर सकते हैं। और एक कड़वी रियलिटी ये भी है कि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ एयरक्राफ्ट का यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर टीम के, जिसे नहीं पता कि ये कैसे मैनेज करते हैं ऐसा एयरक्राफ्ट, कोई बड़ी बात नहीं है कोई क्रैश भी कर दे। दुनिया में काफी बार हो चुका है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है मालदीव्स में भी ऐसा हो जाए। मगर क्योंकि बात सिर्फ पायलट की नहीं है कि पायलट उड़ा नहीं पाएंगे, नहीं, पायलट उड़ा लेंगे, लेकिन जो उसे मेंटेन करना होता है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग करते हैं। मतलब एयरक्राफ्ट उड़ाना साइकिल चलाने जितना आसान नहीं होता सर, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत हो सकती हैं। एक हल्का सा अगर इधर से उधर हुआ ना तो काम हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत मतलब वक्त लगता है ट्रेन करने में। अब तुम्हारे लोग को ट्रेन कर रहे थे, हुए नहीं थे वो ट्रेन। फॉर्चुनेट बात है कि मालदीव्स की सरकार का भी के लिए मेन एम ये नहीं है कि अपने लोगों की जान कैसे बचानी है। इनका मेन एम ये है कि इंडिया के अगेंस्ट किस तरीके से ये और ज्यादा एस्केलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मालदीव्स ने डील क्रैक करी है टर्की के साथ, जिसके अंदर इन्होंने ड्रोन्स परचेज किए हैं, टर्किश ड्रोन्स। रीजन क्या है, रीजन बहुत ही अजीब है। ये कह रहे हैं कि ये लोग अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा के लिए ये ड्रोन परचेज करेंगे, निगरानी रखेंगे, कल को कुछ इशू आ गया तो हमारे जो आर्मी है, मिलिट्री के लोग हैं, ये एक्शन ले पाए, इसके लिए ये ड्रोन परचेज कर रहे हैं। अब मालदीव्स के आसपास कौन से कंट्रीज हैं जो इनके एक्सक्लूसिव, चलो मान लिया इन्होंने भाई खरीद लिए, चलो मान लिया, मैंने मान लिया इन्होंने भाई ड्रोन खरीद लिए, तो मैं वाकई लगता है इस मतलब इस इंसान को वाकई लगता है कि इंडियन आर्मी के सामने टिक जाएगा। भाई 200 लोग चढ़ गए थे तुम्हारे आइलैंड पे, तुमसे वो नहीं संभाले गए थे हैं। यहाँ 10-12 लाख की इंडियन फौज है, रिजर्व पर्सन मिला के और ज़्यादा है, तो फिर इकोनॉमिक जोन को ऑपरेट करना चाहेंगे श्रीलंका और इंडिया के अलावा। और किसी कंट्री की शिप इतनी यहाँ पर आती नहीं है। और वैसे मैं आपको बताऊं, श्रीलंका की भी आबादी 2 करोड़ से ऊपर की है, उनकी भी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि रातों रात अगर श्रीलंका चाहे, अगर वो ठान ले। 200 भेजे थे खाली, वो भी मिलिट्री वाले नहीं थे, श्रीलंका से ही आए थे, 200 लोग थे खाली, और वो भी मिलिट्री नहीं थी उनकी। ये मालदीव्स को कब्जाना है, उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इवन श्रीलंका भी आराम से मालदीव्स को कब्जा लेगा, तो ये ड्रोन वगैरह इनकी हेल्प करेंगे नहीं। तो देखिए अनफॉर्चुनेट आज के समय मालदीव्स में जो हो रहा है, उम्मीद यही है कि ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर, अभी जो रिसेंट मालदीव्स में ये दुखद मृत्यु हुई है, ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर मालदीव्स की जनता समझे कि इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। इससे रीजन को फायदा नहीं होगा, मालदीव्स के लोगों को फायदा नहीं होगा, बस मालदीव्स खुद को रीजन में आइसोलेट करके बैठ जाएगा और मालदीव्स के लोग ही मारे जाएंगे। इट इज सैड दैट इज हैपनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई अभी कुछ कर नहीं सकता। और वो हमारे जो बेहतरीन वाले जो पड़ोसी हैं, जिनके पास वो वाहिद एटम बॉम्ब है, वाहिद एटम बॉम्ब, हमने उन्हें नहीं छोड़ा, वो आइसोलेट हो गए, ठीक है ना, उनकी हरकतें हैं, लेकिन हमने बख्शा उन्हें इस मामले में कि भाई तुम हरकत करोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। इनके पास तो कुछ नहीं है, इनका क्या होगा। और अभी तो मुझे यहाँ पर ये भी देखना है कि सिंस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को लेकर इस कंट्री की ये नीति है, तो जो मिलिट्री शिप्स इंडिया ने गिफ्ट करी है मालदीव्स को, जी हाँ, इंडिया ने मालदीव्स को मिलिट्री शिप्स भी करी थी गिफ्ट, इनका क्या होगा, क्या ये मालदीव्स वापस कर देगा या फिर किस तरीके से इनको यूज किया जाएगा, ये भी जानना होगा। इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी सामने आएंगी, मैं आपके लिए बात यूज़ करोगे बेगरतों की तरह, ठीक है, और वापस कर भी दोगे तो भाई देखो, अगर किसी ने तुम पे एहसान करा है, किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, या किसी ने ये गिफ्ट कहकर दिया है, किया तो तुम्हारी मदद ही है ना भाई। दो तरीके होते हैं, देखो, गिफ्ट वो होता है कि भाई एक्सपेंसिव वॉच, ठीक है, गिफ्ट हो गया वो। अगर मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूँ ना तो वो गिफ्ट नहीं है, अगर वो तुम्हारे वर्क से रिलेटेड है तो वो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बहुत बड़ी। समझना इस बात को, 2 फर्क होता है ना दोनों चीज़ों में। एक होता है आपके आराम की चीज़, एक होता है आपके फ़न की चीज़, और एक होता है जो आपकी ज़रूरत, सेफ्टी की चीज़। अगर वो कोई दे भी रहा है ना सर आपको, तो आप उसका कर्जा उतार सकते हो, एहसान नहीं उतार सकते। फ़र्क होता है दोनों बातों में। मान लो अगर मैं ज़रूरतमंद हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे ना अर्जेंट ज़रूरत है, मुझे किसी को पैसे देने हैं, कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, मैंने किसी से 5-10 हज़ार रुपये मांगे, ठीक है, और मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे 10 दिन दे दीजिए, मैं दे दूँगा आपको। और 10 दिन नहीं, मैं उसे 9 दिन 8 दिन में वापस कर देता हूँ, 10,000 पूरे, ठीक है, वापस कर दिए मैंने। 10 लिए थे, 10 वापस कर दिए। मैंने कर्जा उतारा है, उस आदमी का एहसान नहीं उतारा मैंने। फ़र्क है दोनों बातों में। खैर आगे चलते हैं। बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली आपको ये भी ऐड कर दूं कि आप अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट से। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाके जो ये कोर्सेज हैं ये आप कर सकते हैं परचेज, और ये कोड PD10 लगाकर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड एंजॉय द डिस्काउंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यही वीडियो था। अब मेरा कहना बहुत सिंपल है, जैसे जैसे इंडियन आर्मी वहाँ से हटेगी, जैसे जैसे हमारा इक्विपमेंट हटेगा, जैसे जैसे हमारी सपोर्ट हटेगी, इनके पास प्रॉब्लम्स आएगी। शुरू में इनकी मदद कोई भी कर देगा, चीन कर देगा, ठीक है, और कोई एक आध कर देगा, लेकिन कब तक?
समझें, डिफरेंस समझें। कुछ दिन कोई भी रख लेता है आपको, हमेशा कोई नहीं रखता। इंडिया आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार था, आपने खुद भरी भराई थाली पे लात मारी है। अब जब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अभी तो एक इंसान की मौत हुई है ना, अभी देखते जाओ। इनका टूरिज़्म, एक तो हमारा सबसे बड़ा टूरिज़्म वहाँ जा रहा था, वो रुक जाएगा। दूसरा, जो बाहर से आ रहा था वो ये सोचेंगे कि भाई जब तुम अपने ही बंदे को नहीं बचा पा रहे तो हमें क्या बचाओगे। और हमारे लक्षद्वीप पे हम सारी फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ दे देंगे। दो किस्से हो गए। उसके बाद इंडिया आओगे, इंडिया के वीज़े पे, तो इंडिया में लक्षद्वीप भी घूमने को मिलेगा और पूरा इंडिया घूमने को मिलेगा। कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप दोनों चीज़ों का। जो फैसिलिटीज़ हम बना के देंगे उसका कंपैरिजन नहीं है, जो बजट हम बना के देंगे, जितना अफोर्डेबल हम देंगे उसका भी कोई वो नहीं है। और वक्त के साथ साथ जो मालदीवियंस के जो लोग हैं, मालदीव के जो लोग हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो जब आपने ये हरकत करी है तो आप भुगतोगे, सीधी सी बात है। देखो बेसिकली क्या है कि जब ये कैंपेन चल रहा था तब क्यों नहीं बोले? क्या ऑपोजिशन को नहीं समझ में आ रहा था तब कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम हमें घेरो, हम तुम्हें घेरें? ये पॉलिटिक्स हुई। जिसको इतनी सपोर्ट जिससे हमें मिली है, जिसके भरोसे पे हम बैठे हुए हैं कि जब भी कुछ होगा तो आएंगे ये लोग, तुम उन्हें क्यों भगा रहे हो? भाई पावर में तुम हो या हम हो, मदद तो हम दोनों ही उसी से मांगेंगे। क्या उनका दिमाग चलता है? और पब्लिक ने भी कुछ नहीं रिएक्ट किया, इनको वोट दे दी है पब्लिक ने, ठीक है, दे दिए वोट। अब बेहतर, सबसे सिंपल सोल्यूशन मैं बताऊं, धीरे धीरे करके दबाव बढ़ता जाएगा और इनको चाहिए कि इस गवर्नमेंट को ये ख़त्म करें, इस प्रेसिडेंट को हटाएं और एक नई ढंग की पॉलिसी। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, हम एज ए इंडियन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रो इंडिया पॉलिसी लेके आओ, आप न्यूट्रल पॉलिसी लेके आओ जो आपके हक में बेहतर है, और आपके हक में हम ही बेहतर है, ये मुझे पता है। तो आप प्रो इंडिया पॉलिसी ना लाएं, आप न्यूट्रल पॉलिसी लाएं जो आपकी कंट्री के लिए बेहतर हो, मालदीव्स के लिए बेहतर हो, वो लेके आए आप। मतलब रीजनेबल है, रीजनेबल चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो लोगों को सोचना चाहिए। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। एक 13 साल के बच्चे की जो है डेथ हो गई है, वो अफसोसनाक है। और एक आदमी अपने ईगो में हरकत कर रहा है तो बहुत गलत बात है। वैसे ईगो नहीं लगता मुझे लगता है कि ये ईगो भी हो सकता है, क्योंकि इवन चीन भी मुझे नहीं लगता कि ये बोलेगा कि नहीं साहब आप इमरजेंसी में जो है एक बच्चे की जान ना बचाएं। इतना आउटवर्ड तो चीन भी नहीं जाएगा। तो ये तो मुझे लग रहा है इन्हीं के साथ दिक्कत है, ठीक है। एनीवेज, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड बस मिलते हैं। फिलहाल और कुछ नहीं कहना, ठीक है।